कोई ये कहेगा कि इलेक्शन है और इलेक्शन के बीच में आप इस मामले को उठा रहे हो। मैं इस बात को जानता हूं कि इलेक्शन है और इसीलिए मैं इसको उठा रहा हूं, क्योंकि आने वाले 5 साल के अंदर जो सरकार बनेगी उस सरकार में ये जो परिस्थिति देखी जाती है उसको ध्यान में रखते हुए वोटिंग होना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। यहाँ पर परिस्थिति ऐसी है कि 88-91 में महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है सम्माननीय शरद पवार जी थे। इनका बीच का एक दौरा है जहां से वो भारत से लंदन गए, लंदन से कैलिफोर्निया गए, कैलिफोर्निया में 2 दिन रहे। उनकी मीटिंग किसके साथ हुई इसका खुलासा उन्होंने करना चाहिए। महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव अभी घोषित हो चुके हैं और वास्तव में देखा जाए तो विधानसभा चुनाव के जो मुद्दे हैं वो महाराष्ट्र की जनता के भलाई के मुद्दे होने चाहिए, जैसे कि शिक्षा है, रोजगार है, भूमिहीन है, खेत मजदूर है। इस तरह से जो लोगों के मुद्दे हैं इसके ऊपर बात करने के बजाय अभी प्रकाश अंबेडकर का प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आपने सुना होगा, जिसमें शरद पवार 1989 में कैलिफोर्निया में जाकर किसको मिले उसके बारे में बड़ा भाषण दिया जा रहा था। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि देखो 1989 में शरद पवार किसको मिलने को गए थे और 1985 में आप किसके साथ मिलके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने थे। इससे ना महाराष्ट्र की जनता को कोई आज लेना देना है और ना ही यहाँ के वोटरों को कोई लेना देना है। आप अगर आज महाराष्ट्र में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव का जो चुनाव है वो जीतना चाहते हैं तो उसके लिए भविष्य का महाराष्ट्र की जनता का प्लानिंग क्या है इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। शरद पवार कहाँ गए थे, कैलिफोर्निया गए थे, लंदन गए थे या कनाडा गए थे या सब दोनों मिलके थाईलैंड गए थे, इससे हम लोगों को यानी भारत के महाराष्ट्र के लोगों को आज तो कोई लेना देना नहीं, बल्कि महाराष्ट्र के लोगों को इस बात से लेना देना है कि उनको चुनाव के बाद शिक्षा मिलने वाली है क्या, रोजगार मिलने वाला है क्या, भूमिहीनों को खेती मिलने वाली है क्या, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को स्कॉलरशिप फेलोशिप मिलने वाली है क्या। इन चीज़ों से वास्तव में देखा जाए तो स्टेट इलेक्शन में इन चीज़ों के ऊपर बात करनी होती है, मगर हमारे लोगों को ना चुनकर आना है ना चुनकर आने वालों को चुनकर आने देना है, उनको सिर्फ अपने सवाल का करना है। इसलिए शरद पवार 1989 में कहाँ गए थे उसके बारे में बोलने से शरद पवार की 1-2 सीटें कम होने वाली नहीं है, मगर लोगों को गुमराह करने का एक अच्छा तरीका बीजेपी ने ढूंढा है और ये खुद बीजेपी नहीं बोल रही है तो बीजेपी को सपोर्ट करने वाले लोग बोल रहे हैं। लोगों को ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया है। इसलिए शरद पवार 1989 में कहाँ गए थे, किससे मिले थे, किससे पप्पी लिया था शरद पवार ने, इससे आज 2024 में लोगों को कोई लेना देना नहीं है। 2024 में लोगों को ये लेना देना है कि 24 के आगे क्या होने वाला है। वास्तव में इनके पार्टी के पास तो कोई एजेंडा तो है ही नहीं है पार्टी चलाने का, इसलिए शरद पवार के ऊपर टीका टिप्पणी करने का और वोट डिवाइडेशन करने का प्रोग्राम अभी शुरू हुआ है और ये आगे और कुछ दिन चलेगा जब तक बीजेपी चुनकर नहीं आती।